मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय आयु माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 751 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस बुरेजा साहब, जो कमिश्नर इनकम टैक्स हैं कानपुर में। आपका जो विषय ले रहे हैं वो गीता के सहज भाव पार्ट 59। आप ज्यादा न समय न लेते आदरणीय डॉक्टर बुरेजा साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय आदरणीय श्री ए के शर्मा साहब, श्रीमती कृष्णकला शर्मा मैम, सुषमा मैम, सबको सादर प्रणाम और सादर अभिवादन करते हुए गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय और चिंतन के इस कार्यक्रम में हम लोग गीता के 18वें अध्याय पर विचार विमर्श कर रहे थे। वस्तुतः श्रीमद् भगवद गीता के अंत में संजय स्वयं कहता है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो इस अंतिम श्लोक के माध्यम से संजय ने जीवन जगत के दो पक्षों की ओर संकेत करने की कोशिश की। एक योगेश्वर कृष्ण है, एक धनुर्धर अर्जुन है। युद्ध जीवन में कर्म का प्रतीक है और जो योग है वो जीवन के ज्ञान पक्ष की ओर संकेत करता है। तो जैसा कि हम लोग पिछले परिचर्चा में डिस्कस कर रहे थे कि ज्ञान और कर्म ये दो पहिए हैं जो जीवन जगत को संचालित करते हैं। तो जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण की नीति है, ध्रुव नीति है, और जहां पर उस ध्रुव नीति में निरंतर चलने वाले अर्जुन का कर्म है, तो जीवन के दोनों पक्ष ज्ञान और कर्म दोनों का होना आवश्यक है। एक प्रकाश है, उस प्रकाश की स्थिति में दृष्टि खुली हुई है। अगर ये प्रकाश नहीं होता, ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं होता, तो राह नहीं दिखती, राह नहीं दिखती तो पथिक आगे कैसे बढ़ता। तो अर्जुन जो एक पथिक है, जो एक मन का प्रतीक है, जो निरंतर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहने वाला राही है, उसको ज्ञान का प्रकाश श्री कृष्ण के माध्यम से मिला हुआ है। तो ज्ञान की प्राप्ति जो है वो हो जाने के उपरांत, प्रकाश मिल जाने के उपरांत व्यक्ति अपनी राह पे जब चलने लगेगा, ज्ञान हो जाने के बाद जब उस ज्ञान को आचरण में उतारा जाएगा ध्रुव नीति के साथ, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्। वहीं पे श्री और विजय मिलेगी जहां पे ध्रुव नीति होगी, स्थिर नीति बन चुकी होगी, और फिर उस नीति को बनाने के उपरांत उसका उसका पालन किया जाएगा। तो बहुत सारे ज्ञानी होते हैं लेकिन वो अपने अपनी स्थिति से पतित हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान उनके आचरण में उतर के उनके संयम में नहीं आ पाता, उनके जीवन में, व्यवहार में उनके व्यक्तित्व का अंग नहीं बन पाता, और उससे फिर कोई फायदा नहीं होता। जैसे नहाते वक्त आप ऊपर से पानी डाल लीजिए और उसको मलिए नहीं तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैल छुड़ाने का काम तभी करेगा जब उस पानी को ठीक से रगड़ा जाएगा।
तो कुल मिलाकर के ज्ञान प्राप्त हो जाने के उपरांत भी जब तक उस ज्ञान को आचरण में नहीं उतारा जाएगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा। तो इन दोनों पक्षों की ओर हमारी जो संस्कृति रही है उसमें ज्ञान के साथ साथ उसे आचरण में उतारने की बात पर जोर दिया गया है। तो योगेश्वर कृष्ण जो है वो ऐसे ज्ञानमय प्रकाश के प्रतीक हैं जो मार्ग का प्रदर्शन करते हैं, और अर्जुन राही है जो चलता है। और इसी नर और नारायण के सम्मिलन से पूरा इतिहास बनता है, पूरी महाभारत बनती है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात कृष्ण ने पूछी अर्जुन से, कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा। अय पार्थ, क्या तुम एकाग्र चेतस होकर के मेरी बात को सुन रहे थे? कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, क्या ज्ञान से उत्पन्न हुआ जो डिल्यूजन है, मोह है, वो तुम्हारा नष्ट हुआ? तो सुनना पड़ता है। हम लोगों की प्रवृत्ति क्या हो गई है, सिर्फ कहने की हो गई, हम लोग सुनने के आदी नहीं रह गए। सुनने का मतलब ये नहीं है कि किसी सभा में आप बैठ के कान लगा करके सुनते हुए से प्रतीत। सुनने का मतलब होता है रिसेप्शन, एक्सेप्टेंस, दूसरे के विचारों को खुले भाव से उस पर विचार करना। सुनते हुए प्रतीत हो गए, सभा में बैठते हैं हाँ हाँ करते रहे, उसका कोई मतलब नहीं। किसी ने अगर कोई बात कही है तो उसे मन से, अंतःकरण से विचार करना, उसमें सोचना, और फिर अपने विचारों के साथ उसका तादात्म्य स्थापित करना। तो इस तरह से विचारों की जो धुलने की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहे। हमारे यहाँ केवल एकांगी और अंतर्मुखी विचार पर नहीं जोर दिया गया, वो तो बार बार ध्यान और मनन करने की बात इसलिए की जाती है क्योंकि लोग ज्यादातर बाह्य जगत में ही उनका मन रमण करता है, तो उस स्थिति को बैलेंस करने के लिए आंतरिक बनाने की बात की जाती है। लेकिन अर्जुन सब कुछ छोड़ करके केवल आंतरिक बन करके एक जंगल में चले जाना चाहता है, उसका निषेध किया गया। ज्ञान और कर्म, एक अंतर्मुखी और एक बाह्य, एक अंतः आकाश की ओर जाने वाला उन्मुख है और एक बाह्य संसार की ओर जो वास्तविक जीवन जगत है। दोनों पर सम्यक रूप से आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे असंतुलन है। अगर दोनों में संतुलन नहीं है तो फिर जीवन अच्छे ढंग से नहीं चल पाएगा। जैसे डाइटिंग के लिए लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं डाइटिंग बहुत जरूरी है, कुछ लोग बोलते हैं वर्कआउट बहुत जरूरी है। जो ऊर्जा का इनटेक है और उसका जो यूटिलाइजेशन है उसका बैलेंस जरूरी है। जितना आप इनटेक करें उतना बर्नआउट करें। उसी तरह से जिन विचारों को आप ग्रहण करें उनको वास्तव में आचरण में उतारें। जो आपके पास संपत्ति और धन आता है उसको सदुपयोग में लगाएं। तो यज्ञ दान तप की जो बात की जाती है वो तब किसी न किसी रूप में ऊर्जा का बैलेंस करना है, दान धन का बैलेंस करना है, विविध शक्तियों का बैलेंस करना है। और यज्ञ जो है ऐसी क्रियाओं में संलग्नता है जो आप अंतर्मुखी ज्ञान और बाह्य कर्म के द्वारा सृष्टि का कल्याण करने वाली गतिविधियों में अपने आप को एंगेज करते हैं। तो यज्ञ दान और तप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ऊर्जा का, धन का, आपके एंगेजमेंट का सम्यक प्रवाह सुनिश्चित करता है। उस प्रवाह में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, उस संतुलन में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। तो ये बैलेंस अपेक्षित है। कृष्ण का काम है दृष्टि प्रदान करना। उन्होंने देखा कि एक भटका हुआ व्यक्ति है, तो वो उसको अज्ञान आ गया है, उससे मोह आ गया है, तो उसी से वो पूछ रहे हैं क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह दूर हुआ? क्या तुमने मेरी बात को ध्यान से सुना? तो जीवन जगत के तमाम ऐसे वरान, जिसको कहा विवेकानंद जी ने, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत। वरान मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का निबोध ग्रहण करें, उठें और जागें। उठना क्या है? आपको अपने एंटीना खड़े करना है, आपको रिसीव करना है कि बाहर क्या हो रहा है।
जागे, जाग करके कान खोलें, इंद्रियां खोलें, रिसेप्शन खोलें, एंटीना खोलें, देखें, सुने और जुड़ें, बाहर से जुड़ें, और फिर श्रेष्ठ लोगों का निबोध ग्रहण करें। तो आपको जितने भी महापुरुष हैं वो केवल अंतर्मुखी नहीं बना रहे हैं, वो बाह्य से भी जोड़ रहे हैं, समस्त से जोड़ रहे हैं। क्योंकि जब आप समष्टि से जुड़ेंगे, उस कृष्ण समष्टि के प्रतीक हैं, जब आप समष्टि से जुड़ेंगे, बार बार देखा जाता है लोग ध्यान ध्यान की बात करते हैं, बहुत सुंदर बात है, ध्यान करना चाहिए, अंतर्मनन अंतर्मंथन करना चाहिए। लेकिन जो केवल अंतर्मुखी होकर के बैठ गए हैं, जिन्होंने अपने समस्त इंद्रियों, समस्त शक्तियों और जो भी उनके पास है रचनाकार के द्वारा बनाया हुआ, उसके समुचित संतुलित प्रयोग के सामने कोई बाधा खड़ी की किसी भी एक विचार के द्वारा कि अब मैं वृद्ध हो गया, अब कुछ नहीं कर सकता, कमजोरी का भाव, मेरे हिसाब से होगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, अहम का भाव, केवल एकांगी होकर के, लोभमयी होकर के एक ही चीज, धन की ही प्राप्ति में लगे रहना, एकांगी भाव, पत्नी बच्चे और अपने जितने भी नजदीकी लोग हैं केवल उन्हीं की ओर अपनी पूरी चेतना को केंद्रित कर लेना, असम विषम भाव, मोह, ममत्व का भाव। तो इन सब में जहां भी आपका संतुलन बिगड़ता है, वहां से कृष्ण आपको संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं, बाह्य भी कर रहे हैं, आंतरिक भी कर रहे हैं। अंतर जगत की जितनी सूक्ष्म वृत्तियों का विवेचन गीता में किया गया बार बार, वो इसीलिए क्योंकि हम बाह्य जगत में 24 घंटे में केवल 8 घंटे सोते हैं और 16 घंटे हम बाह्य जगत में विचरण करते हैं, और उसका जो संचालक सॉफ्टवेयर है अंतःकरण में बैठा हुआ, उधर विचार करना, उसे समुचित करना, उसमें तमाम जो वायरस आ गए हैं उनको क्लीन करना, उसकी क्लीनिंग करके उसको सम्यक बनाना, वो सब भूल जाते हैं। तो ज्यादातर ध्यान के द्वारा, मनन के द्वारा, अंतर विचार के द्वारा उसको संतुलित करने की कोशिश की गई है और बार बार की गई है। अच्छा, बार बार बाह्य भी किया गया अंतर, जैसे अभी हम लोग विचार करें तो दूसरे अध्याय में 38वें से ही सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, उसे उन्होंने शुरू कर दिया। अर्थात वो मन सुख और दुख को सम करें। अब कैसे सम करेंगे? कहते हैं सुख और दुख वो जोड़े में चलता है, साथ में रहता है। एक जनरलाइज, मतलब एक सामान्य लोगों को समझ में आ जाए इसलिए ऐसा कहा गया। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सुख और दुख जो है वो मन की अनुभूत अवस्था है। आपका मन और आपकी इंद्रियां प्लेजर और पेन में ही उलझती हैं। जब वो एक्टिव होंगी, जहां बुद्धि का मार्गदर्शन नहीं है, जहां मन ही स्वच्छंद होकर के सारे निर्णय ले रहा है, तो उसे जो आनंद आता है, क्षणिक आनंद आता है, वो इंद्रियों को आनंद आता है इंद्रियों के विषय में संसर्ग के द्वारा, और मन को आनंद आता है जब उसके अहम की तुष्टि होती है, उसके अकॉर्डिंग चीजें संपन्न होती हैं, परिणाम जब उसके अनुकूल आते हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है। अच्छा, जब परिणाम अनुकूल आ सकते हैं विशेष परिस्थितियों के उस तरीके से बनने पर, उसमें उसका प्रयास भी जुड़ा हुआ है, उसके द्वारा संपादित होने वाले कर्म भी जुड़े हुए हैं जिनको वो कर रहा है, तो अनुकूल भी परिणाम आ सकते हैं। और ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिकूल भी आ सकते हैं। तो जब वही परिणाम प्रतिकूल आते हैं तो वही मन जो खुश हो रहा था, जो प्लेजर डिराइव कर रहा था, वो पेन डिराइव करने लगता है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस से जब सेंसेस नहीं जुड़ पाती जैसा वो चाहती हैं, तो उसी में उन्हें दुख होने लगता है। तो वही सेंसेज और वही माइंड, मन और इंद्रियां जो सुखी होती हैं, वही दुख दुख भी वही दुखी भी होती हैं। तो कौन सी ऐसी चीज है जो मन और इंद्रियों के इन सुख और दुखों में, अर्थात अनुकूल इंक्लिनेशन और प्रतिकूल परिणाम आने पर या प्रतिकूल इंक्लिनेशन पर दुखी ना हो, कौन सी ऐसी चीज है जो उनसे उनको सेपरेट कर सके, उनसे बचा के रख सके? बुद्धि, ज्ञान, विवेक, समझ करके आप किसी चीज से मुक्त हो जाते हैं। तो
विविध इंद्रियों की उनके ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करने की जो प्रोसेस है और उसके जो परिणाम है, उसको अगर आप समझ लें अच्छे से, तो आप बहुत सुखी होना सफलता पर और विफलता पर दुखी होना होंगे, प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसको ओवरकम कर जाएंगे, ट्रांसेंड कर जाएंगे। तो क्या करना है? विवेक का, बुद्धि का मार्गदर्शन ग्रहण करना। जब भी आप प्रसन्न, तो इसी चीज को, इसी केमिस्ट्री को बार बार कृष्ण जो है, देखिए आप दूसरे अध्याय में आपने देखा था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, जो कहा ततो युद्धा युज्य से नैवम पापम अवापस, पाप को नहीं प्राप्त करोगे। तो पाप क्या है? दुख और सुख की ओर इंक्लिनेशन होना, विजय होने पर बहुत खुश होना और पराजय होने पर दुखी हो जाना। तो ये जो इंद्रियों और मन का जो विचलन है, खुशी की ओर और दुख की ओर, प्लेजर और पेन की ओर, इससे मुक्त करके उसे ज्यादा दूर का घोड़ा बनाने की कोशिश है कृष्ण की। तो जो योग की प्रक्रिया है, जिसको 48वें से दूसरे अध्याय के 48वें से योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धो सिद्धो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते, यहां से लेके अभिहाय कामानि सर्वान् पुमाश्चरत निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार शांतिमति गच्छति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थमय नाम प्राप्त मुहित। दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक तक की ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने तक उसी मन और इंद्रियों की और आपके अंतःकरण के जो अंतराकाश है, अंदर का स्पेस है, उसको कैसे संतुलित किया जाए, इसकी पूरी प्रवृत्तियों का विश्लेषण है। तो जो योग की प्रक्रिया है, ये बुद्धि योग, इसीलिए इसको कहा गया, इसको बुद्धि योग कहा गया। ऐसा ते अभिता सांख्य बुद्धि योगे तमाम सुन, दूसरे अध्याय के 39वें, पहले 38वें में कहा गया सुख दुखे समय कृता लाभा लाभ हो जय जय ततो युद्धा युज्य स्नेहम पापम वापिस। कह तो गए, फिर उनको लगा कि मैंने कह तो दिया कि सुख दुख को सम करो, जय पराजय में सम हो, लेकिन यह है क्या, कैसे आएगा, उसकी पूरी केमिस्ट्री को दूसरे अध्याय के 39वें से ऐसा थे अभिता सांख्य बुद्धि योगे तुमाम सुन बुद्धिया तो यापार्थ कर्मण्य प्रासस, बुद्धि योग को ही 2:39 में बता दिया और उसे फिर शुरू किया, यहां से 72 तक ले गए। तो बुद्धि योग जो है, अंतःकरण में जो भी प्रवृत्तियां हैं मन की और इंद्रियों की, उनको बुद्धि का मार्गदर्शन, बुद्धि में शक्ति नहीं होती है, शक्ति बिल पावर के द्वारा आती है। तो वो बिल बिल जो है, जब अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, स्थिर प्रज्ञा होगी, तो आप जब समझ जाएंगे, और जब आपके अंदर वही जो कल चर्चा चल रही थी कि भावना और बुद्धि दो तरह के तत्वों का, उन्होंने दूसरे अध्याय के 66वें में जो कहा था, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिस्योप जायते प्रसन्न चेत सोयास बुद्धि परियुतिष्ठते नास्ति बुद्धि अयुक्त से न चायुक्त से भावना न चा अभावेतः शांति अशांत से कुतः सुखम। तो बुद्धि और भावना, जिसको मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में विजडम और हार्ट, हृदय, दो तरह से पश्चिमी विचारक जिसको कहते हैं, तो उसको बुद्धि और भावना के द्वारा कहा गया। तो भावना के द्वारा आपको विल पावर प्राप्त होती है। तो बुद्धि को भावना के द्वारा ताकत देने की जरूरत पड़ती है कि वो काबू में ले आए मन को और इंद्रियों, जिन पे बार बार तीनों गुणों का प्रभाव बहुत तेजी से पड़ता रहता है। त्रिगुणातीत अवस्था में जहां आप चले जाते हैं, तो मन और इंद्रियां फिर से नीचे ले आती हैं, आम अहम फिर से नीचे ले आता है। तो मन को विल की शक्ति दी जाती है, बुद्धि को विल की शक्ति दी जाती है, और उसके बाद आप ऊपर उठे बने रहते हैं। और जहां वो विल की शक्ति कमजोर पड़ी, तहां जानने के बावजूद भी आप नीचे गिर पड़ते हैं, जिसको तीसरे अध्याय में बार बार अर्जुन पूछता है, अथ केन प्रयुक्तो एवं पापम आचरित पुरुष अनिच्छन्न वासना बलादि नियोजित, जैसे बलात् आपको जो है घसीट करके गलत कर्म कर दिया गया हो। एक ज्ञान जो है जब क्षरित हो जाए, स्मृति क्षरित हो जाए, इसीलिए लास्ट में स्मृति प्राप्त करता है। 18वें अध्याय के 73वें में नष्टो मोह स्मृति ही लब्ध हुआ तो प्रसादात्म अच्युत, बहुत सारी सीखी हुई जानी हुई चीजें हैं, लेकिन वो स्मरण में नीचे चली जाती हैं।
डोमिनेंस दूसरी चीज का हो जाता है। तो वो जो डोमिनेंस हो जाता है दूसरी चीजों का, वो न होने पाए और स्मृति में प्रधानता बनी रहे मुख्य मुख्य चीजों की, जिससे आप निर्णय लेते वक्त उस प्रकाश में निर्णय लें, वो सुनिश्चित करना है। तो एक तो ज्ञान बना रहे, स्मृति बनी रहे, मोह ना हो, डिल्यूजन ना हो, और दूसरा विल इतनी रहे, भावना की शक्ति इतनी रहे, एक निष्ठता और आचरणगत मजबूती इतनी रहे कि आप उस ज्ञान के आलोक में व्यवहार कर पाए। ये दोनों पहिए जो है जीवन के जरूरी हैं, ज्ञान और कर्म वाले। तो जो कई बार जो भक्ति की बात की जाती है, वो भक्ति कहीं ना कहीं उसी भावना का परम के साथ संपृक्त किए रखना, जोड़े रहना। जब आपकी भावना जो है, आपका जो भाव है, परम भाव है, जो अंतःकरण का परम के साथ जोड़े रखना, दृष्टि को समस्त के साथ जोड़े रहना, वो भाव है, उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति से ही शक्ति आती है, इसीलिए कहते हैं। एक निष्ठता से शक्ति आती है, श्रद्धा से शक्ति आती है। आपके अपने विचार के प्रति कितनी प्रगाढ़ता है, उसमें कितना प्रगाढ़ विश्वास है, फेथ है। फेथ जो होता है, इसीलिए कहते हैं सारे ऊर्जा का स्रोत होता है। तो वो भावना, विल पावर, फेथ, ट्रस्ट जितना मजबूत है, वो भक्ति है। तो ज्ञान और कर्म के पहियों से पूरा जीवन चलता है और उनको शक्तिमय भक्ति करती है। क्योंकि भक्ति जो है वो भावना, ऐसी भावनात्मकता है जो फेथ उत्पन्न करती है, श्रद्धा उत्पन्न करती है। तो इन मनोभावों पर चिंतामणि में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत अच्छे ढंग से विचार किया। कई ऐसे मनोवैज्ञानिक मनोवृत्तियों पर निबंध लिखे उन्होंने। क्रोध पे लिखा है, ईर्ष्या पे लिखा है, लोभ और द्वेष पे लिखा है, सुख दुख पे लिखा है। और आरंभ में कहते हैं, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, लेकिन हृदय को साथ लेकर। तो बुद्धि और हृदय के संयोजन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि में बहुत सुंदरता से उसको ढाला है। तो ये रहा दूसरे अध्याय में किस तरह से कृष्ण जो है नियोजन करते हैं। और तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पुनः, ये मैं अंतराकाश में भी बार बार इसलिए चला जाता हूँ कि बाह्य आकाश में तो, बाह्य जीवन में तो हम रहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अर्जुन को पूरा आंतरिक नहीं होने दिया। मतलब ज्ञानी होकर, अंतर्मुखी होकर के निष्कर्म निकम्मा हो जाना स्वीकार नहीं था कृष्ण को, क्योंकि फिर आपके ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं रह जाती, आपके अस्तित्व की कोई सिद्धि नहीं रह जाती। बार बार मैं इसीलिए कहता हूं कि आपको जो शक्तियां दी है आपके रचनाकार ने, उन शक्तियों का वो सदुपयोग कराना चाहता है इस जगत में, तभी उसने आपकी इस तरीके से रचना की है। वो कर्म है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। और ज्ञान दृष्टि है और प्रकाश है, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। और भक्ति उन दोनों को ताकत देती है। तो अंतराकाश में तीसरे अध्याय में जब अर्जुन ने पूछा कि भाई क्या है समस्या की जड़, दूसरे पे हम लोग बार बार विचार कर चुके हैं, तीसरे पे भी इस पे बार बार विचार कर चुके हैं, अत्यंत प्रयुक्तम पापम आचरित पुरुषम अनिच्छन्य। तो दो चीजें कहीं, मैं इसलिए समराइज कर रहा हूं कि चीजें माइक्रो लेवल क्लियर हो जाए, फिर हम लोग माइक्रो में आ जाएंगे। अथकेन प्रयुक्तम पापम आचरित पुरुष निच्छन्य वासने बलादि नियोजिता। तो उन्होंने कहा काम है क्रोध है, रजोगुण से, रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध। और फिर इस काम और क्रोध से कुछ ढक जाता है। क्या ढक जाता है? आपके ज्ञान का सूरज ढक जाता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इस अज्ञान के, इस रजोगुण के अधिष्ठान है, यही बैठा रहता है रजोगुण। किस पर? इंद्र पर, इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर। इंद्रियाणि मनोबुद्धि, पहले तो उन्होंने कहा आवृतम ज्ञान। अर्जुन का प्रश्न था, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम आचरति पुरुष अनिच्छन्नप वासरणे बलात् इव नियोजित। जैसे बलात् उसको नियोजित कर दिया गया हो। तो उनका काम है क्रोध है, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले। महासनो महापापमा विद्धेन में बैरणम। अच्छा, रजोगुण ऐसा नहीं है कि काम किया चला गया, वो अग्नि की तरह अतृप्त रहने वाला है। जितने डालो धृत को उतना ही बढ़ेगी। तो ओशोवादी जो जिन विचारकों ने बार बार कहा इस सेक्स के द्वारा, संभोग के द्वारा एक बार इंद्रियों की अच्छे से तुष्टि कर दीजिए तो फिर आपको एक शांति मिलेगी और आप योग का आनंद महसूस कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन वो अग्नि तुष्ट हो जाएगी, ये आप जान लीजिए नहीं होगी। क्योंकि ये जो है
अग्नि की तरह निरंतर बढ़ने वाली है, जितना धृत डालेंगे उतना बढ़ेगी। इसलिए गीता आदि जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं वो सम्यक भोग पर ही जोर देते हैं। अतृप्त अतृप्तता और कामना की जो चाहत है, उसकी जो अग्नि है, उसकी जो अग्नि शिखाएं हैं, ज्वालाएं हैं, वो बढ़ती जाएंगी। इसलिए संतुलित और संयमित भोग, इसीलिए योग, इसीलिए यज्ञ शब्द कहा गया। यज्ञ में संतुलन है, योग में संतुलन है, तो संतुलन को नहीं छोड़ना है। अब भोग उतना ही जितना आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, निग्रह कहा गया। भोग को जैसे संतों ने, हमारे जो मध्य युग के जो संत और विचारक हैं, वो भोग से वितृष्णा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भोग नरक का द्वार है। स्त्री तक को नरक का द्वार कह दिया। तमाम सारी जो ऐसी चीजें हैं जो काम की तृप्ति करती हैं, उन सबको उन्होंने त्याज्य बता दिया। लेकिन नहीं चल पाएगा आपका अस्तित्व, नहीं चल पाएगी आपकी सृष्टि, आपका अस्तित्व ही प्रश्नांकित हो जाएगा। तो गीता जो है उस सम्यकता को ध्यान रखती है शुरू से अंत तक, इसलिए निग्रह की बात हुई है। इंद्रियों का निग्रह होना है। जितना सम्यक सदुपयोग करना है उतना करिए, इस यंत्र को मजबूत करिए, ऊर्जास्वित करिए, आनंदित करिए, और उसके तुरंत बाद उसको संयम में ले आइए। जहां शिखाएं बढ़ने लगे उसे संयोजित करिए। तो परमाणु ऊर्जा को हमें छोड़ना नहीं है। परमाणु ऊर्जा से हमें उसको कंट्रोल्ड करके, कंट्रोल्ड फिशन करके इलेक्ट्रिक बना लेनी है और उसका सदुपयोग करना है। फिशन हो, फ्यूजन हो, क्योंकि हमारे मन के अंदर, हमारे अंतःकरण में जो विचार की शक्ति है वो परमाणु ऊर्जा की तरीके से है। उसे समाप्त इसलिए नहीं कर देना कि भोग पतन में ले जाते हैं, पतन में भोग नहीं ले जाते हैं। भोगों के प्रति सम्यक दृष्टि न रख पाना, बुद्धि का अनुशासन छोड़ करके निर्बाध भोग में लग जाना। जैसे चलते हुए रथ में हर एक घोड़े को उसकी जो डोर है उसे छोड़ देना कि भाई जाओ, तुम जिधर जाना हो, तो कहाँ जा पाएगा वो फिर। रथ वो अपनी तरफ दूसरा घोड़ा खींचेगा, दूसरा घोड़ा अपनी तरफ खींचेगा। तो घोड़ों को भी नहीं हटा देना है, इंद्रियों को मार नहीं डालना है, अंग को काट नहीं देना है। जैसे मध्य युग में तमाम ईसाई पद्धतियों में काट ही देते थे अंग को। इसी तरीके से संत आदि हमारे गृहस्थ त्याग कर देते थे कि शायद त्याग कर देने से बैलेंस आ जाए, लेकिन सब लोग त्याग नहीं कर सकते हैं। कर देंगे तो समाज नहीं चल पाएगा। इसीलिए कृष्ण ने बार बार क्या कहा, जनक का उदाहरण दिया 3 अध्याय के 20वें श्लोक में, कि जनक आदि की तरह हम लोक संग्रह के लिए कर्म में लगे। तो सम्यकता पर बार बार जोर है। 3 अध्याय पूरा किस तरह से कर्म में संयोजित होना है जिससे समाज का और लोक का कल्याण बना रहे, वो बाह्य की ओर उनकी दृष्टि थी। लेकिन वो पूरा नहीं ले जा पाए। 36वें से ही अर्जुन ने फिर उन्हें मोड़ दिया और आंतरिक कर दिया। 3 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि आप कर्म आदि तो बताते जा रहे हैं, खूब कर्म में लगा रहे हैं। सयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसिद्धो में वस्तु इष्ट काम। उन्होंने कहा कि प्रजा के आरंभ में ही प्रजापति ने यज्ञ की सृष्टि कर दी और सभी व्यक्तियों से कहा कि आप लोग इस यज्ञ में संलग्न होइए, यज्ञों में जुटिए, यज्ञ करिए और आप देवताओं का पोषण करिए, देवता आपको इच्छित देंगे। फिर कर्म की पूरी कीमिया बता दी। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञात भवत पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवम कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। अन्न से भूतों का सृजन होता है वाली कंसेप्ट से लेके और कर्म में कैसे ब्रह्म बैठा हुआ है, ये पूरी बाह्य और आंतरिक प्रक्रिया को जोड़ दिया। ब्रह्म के भाव के द्वारा ही अन्नाद भवन्ति भूतानि। अगर आप अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो कोई भी चीज निर्मित नहीं होगी, आपके शरीर में मांस नहीं बनेगा, रक्त का संचरण नहीं होगा। जब तक आप भोजन पोषण नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। अन्नाद भवन्ति भूत। ऐसे ही बाह्य जगत में, समाज में भी जब आप कोई प्रक्रिया करते हैं, पूरा यज्ञ करते हैं, तो फिर उससे कहते हैं यज्ञ से जो निकलता है धूम आदि, उससे पर्जन्य बनता है, फिर पर्जन्य से वर्षण इंद्र करते हैं। ये एक मेटाफर है। ये जो है कर्म करने की ओर संकेत है कि जब सारे व्यक्ति मिलकर के व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में कर्म का संपादन करते हैं तो उन क्रियाओं के प्रभाव से ही रिजल्ट आते हैं। बरसात होना अर्थात दैवलोक से परिणाम की प्राप्ति होना, अर्थात आपके द्वारा किए गए कर्म जिससे आपके से एनर्जी निकलती है
उस कर्मों के परिणाम आना प्रतिक्रिया स्वरूप, ये है पर्जन्य के द्वारा वर्षण होना। ये एक मेटाफर है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञादि बहुत पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। तो ये पर्जन्य एनर्जी है, वो व्यक्ति के द्वारा निकलती है और फिर उसके द्वारा प्रकृति जो है आपको परिणाम देती है। कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि, कर्मों की जो उद्भूति है वो ब्रह्म से है। और विसर्ग कर्म संहिता कहा गया 8वें अध्याय में, इसीलिए कि ऐसी चीजें, ऐसे योजनाएं, ऐसे क्रियाकलाप जिससे कोई चीज निर्मित हो, वो कर्म होता है। विसर्ग कर्म संहिता, जिससे कुछ सृजन हो, विसर्ग कर्म। तो कुल मिलाकर के कर्म मतलब ब्रह्म और कर्म और उसके द्वारा यज्ञ, ये पूरी एक बृहद इंडिविजुअल से लेकर के सोशल प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटी तक के पूरे शास्त्र को जोड़ दिया। तस्माद असक्त सत्यम कार्यम कर्म समाचार सक्तो ही आचरण कर्म परमात्मोति पुरुष कर्मणयो ही संसिद्धि आस्थिता जनकादय लोक संग्राम में वापि संपस्सन कर्तुम अर्हसि। जिस तरह से कर्मणयो ही संसिद्धि आस्थिता जनकादय, जनक आदि लोगों ने कर्म के द्वारा ही संसिद्धि की प्राप्ति की थी, उसी तरह से तुम भी कर्म में संलग्न हो जाओ, लोक संग्रह को ध्यान में रखते हुए। अर्थात पूरे समाज को चला पाना, व्यक्ति को भी और समाज को चला पाना संभव नहीं है बिना कर्मों के। तो जनक का मतलब ही होता है पिता, जिसने पैदा किया हो। तो जिसने समाज की रचना की है वो जानता है कि समाज के संचालन के लिए कर्म आवश्यक। तो पूरा तीसरा अध्याय आरंभ से लेके अंत तक 36वें श्लोक के पहले तक कर्म की बात, जो आउटवर्डली एनर्जी का फ्लो है उधर चलता है। अर्जुन पूछ बैठता है और फिर आंतरिक हो गए। तो तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक से आप आंतरिक हो गए और पूरी केमिस्ट्री जानने लगे। उसमें उन्होंने कहा, पूरा बताया, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अधिष्ठानम उच्यते एतैः विमोह्यते ज्ञानम अमृत दहीनम। इंद्रियाणि मनो और बुद्धि इस रजोगुण के प्रतिष्ठा स्थान है, यही बैरी है, तुम इसे जान लो अच्छी तरह से। तस्मात् तुम इंद्रियाणि यादो नियम में भरतर्षभ पाप मानम प्रजह्यनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए तुम इंद्रिय आदि को अच्छी तरह से समझ लो और अच्छी तरह से उन्हें संयमित करो, नियमित करो। तस्मात् तुम इंद्रियाणि यादो नियम में भरतर्षभ पाप मानम प्रजह्यनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये जो ज्ञान विज्ञान को का नाश करने वाला है रजोगुण, जो इंद्रिय आदि को ज्यादा मजबूत कर देता है, इसे अच्छी तरह से समझ करके इसे संतुलित करो, नियम में करो। तस्मात् तुम इंद्रियाणि यादव नियम में भरतर्षभ पापमानम प्रजननम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इंद्रियाणि पराणि याहु इंद्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स। इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं, इतना जल्दी काबू में नहीं आएंगी, पर इंद्रियों से भी ज्यादा शक्तिशाली मन है और मन से भी ज्यादा शक्तिशाली बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि में दृष्टि है, वो देख लेती है। तस्मात् तुम इंद्रियाणि यादव नियम में भरतर्षभ पापमानम प्रजह्यनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इंद्रियाणि पराणि याहु, इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं। इंद्रियाणि पराणि याहु इंद्रियभ्यः परम मनः, इंद्रियों से भी परे मन है। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो, मन से भी परे बुद्धि है। अब बुद्धे परतः तु सह, बुद्धि से भी परे वह है। वह क्या है? आत्मा, ज्ञान का स्रोत, चेतना। एवं बुद्धे परम बुद्धया संस्तभ्य आत्मनम आत्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासद। इस दुरासद काम रूपी शत्रु को इसी के द्वारा तुम मार पाओगे। तो ये जो सीक्वेंस है, इसे समझना जरूरी है। सूक्ष्मता लगातार होती जा रही है। बाह्य शरीर काया है, काया से ज्यादा परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ज्यादा परे मन है, मन से ज्यादा परे बुद्धि है। बुद्धि भी जिसके प्रकाश से प्रकाशित होती है, चेतना अर्थात आत्मा, उसके द्वारा बुद्धि की तमाम संक्रियाओं को, गतिविधियों को देखा और ताका और समझा जा सकता है और उसे नियंत्रित करके सही दिशा दी जा सकती है। तो जो हमारे उपनिषदों में प्रतीक आता है, दो चिड़िया बैठी हुई एक डाल में दिखेंगे, एक कृष्ण है और एक अर्जुन है। एक प्रकाश है और एक प्रकाश को ग्रहण करने वाला कर्म है। उन दोनों वो प्रक्रिया चल रही है, दोनों एक दूसरे से वार्तालाप से करते हुए प्रतीत होते हैं। तो मन जो है, वो जो हम यात्रा के लिए बुद्धि निकल रही है,
लेकिन वो प्रकाशित हो रही है चेतना के प्रकाश से, अर्थात कृष्ण के प्रकाश से, आत्मा के प्रकाश से। जब सूर्य प्रकाशित हो जाएगा तो मार्ग द्रष्टव्य हो जाएगा, फिर रथ सही दिशा में बढ़ चलेगा। लेकिन उसमें इंद्रियों का और मन का काबू में रहना जरूरी है। ये एक रूपक बनाया गया। अब चौथे अध्याय में जब आते हैं तो चौथे अध्याय में वो 20वें श्लोक से देखिए, पहले तो पूरी प्रक्रिया बताई उन्होंने कि भाई ये जो योग मैं बता रहा हूं ये हरदम से है। जब जब असंतुलन होता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो मैं इसको संतुलित करता हूँ। ये सारी प्रक्रिया कोई मैं पहला नहीं हूं जो बता रहा हूँ, ये हरदम से है। इस सृष्टि में धर्म की, आर्डर की, रीत की, रिदम की प्रक्रिया बनी रहनी चाहिए। जहां नहीं बनी रहेगी वहां प्रकृति कहीं ना कहीं उसको फिर से पुनर्स्थापित करने की कोशिश करेगी। ये सब जब कहा हुआ लिए तो उन्होंने कहा कि भाई कर्म समझ लिया तुमने तीसरे अध्याय में, लेकिन कर्म की गति गहन है। कर्मणो ही बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मण या कर्म यह पश्चेत, अकर्मण च कर्म है। सबुद्धिमान मनुष्य स्वयं कृष्णम कर्म कृत। कर्म कर्म विकर्म सबकी पूरी केमिस्ट्री बता दिया उन्होंने। इस पर एक बार देव ऋषि जी ने प्रश्न भी किया था कि ये विकर्म क्या है, तो हम लोगों ने इसमें जिक्र किया था कि एक होता है कर्म और एक होता अकर्म। कर्म की अनुपस्थिति अकर्म हो गई, क्रिया का होते रहना कर्म हो गया। लेकिन इसके बीच में बहुत सारे शेड हैं, जैसे व्हाइट और ब्लैक के बीच में बहुत सारे शेड होते हैं। वी मतलब मॉडिफाइड, जहां वी लगेगा उसका मतलब मॉडिफाइड। तो कर्म के तमाम सारे जो शेड हैं मॉडिफाइड, वो विकर्म होते हैं। कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ निगेटिव होंगे, कुछ थोड़ा और मंडे मंडे मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हर एक व्यक्ति की बुद्धि थोड़ी अलग होती है, तो अपने हिसाब से अपने कर्मों को, कार्यों को, क्रियाओं को अपने हिसाब से वो अपने रूप में रंग लेती है। वो सब विकर्म होते हैं। विकर्म केवल निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी है। तो जो भी कर्म के मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं तरह तरह के, वो सब विकर्म है। तो कृष्ण ने कहा ये केवल डिस्क्रीट नहीं है कि एक 1 और 2, एक से कूद गए 2 में आ गए, या तो कर्म है या अकर्म है। नहीं, कर्म और अकर्म के बीच में एक पूरा कंटिन्यूम है, कंटिन्यूअस है। उसमें बहुत सारे सेट्स, बहुत अनंत तरह के कर्म हो सकते हैं। उन सबको कृष्ण ध्यान में रखते हैं बताते वक्त। तो ये भी कर्म होते हैं। फिर कहा कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, अकर्मणि च कर्म है। बड़ी बात कह दी कि भाई एक में दूसरे किस तरीके से घुले मिले होते हैं। कर्म करते वक्त अकर्ममयी रहना और अकर्म में उपस्थित होते हुए भी ये जानना कि हजारों हजार कर्म इस शरीर के अंदर या संसार के अंदर संपादित हो रहे हैं। इधर संकेत किया उन्होंने कि बहुत एक दूसरे से घुले मिले हैं। कर्मणि अकर्म यह पश्चित, कर्म करते हुए भी जब आप अंतःकरण से उससे अटैच नहीं होते, मुक्त रहते हैं, ज्ञान में स्थित रहते हैं, बुद्धि योग में आपका मस्तिष्क स्थित होता है, तो अकर्म की स्थिति है। तो नैष्कर्म भाव पाने की बात कही है ना उन्होंने। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धि परमाम सन्यासी अधिगच्छित। 18वें अध्याय में 48वें 49वें में जाके ये चीज कही उन्होंने। असक्त बुद्धि सर्वत्र जित आत्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धि परमाम सन्यासेन अधिगच्छित। तो नैष्कर्म सिद्धि, तो नैष्कर्म सिद्धि, नैष्कर्मता की का कंसेप्ट जो आया कि वो कब आएगा, मतलब कर्म में रहते हुए भी उससे अटैच ना होना। निष्कर्मण्यता नहीं है, ये नैष्कर्म्यता है। नैष्कर्म्यता ये संस्कृत में एक एक शब्दों में ही जो है पूरा अर्थ छिपा हुआ है। तो कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, कर्म में भी आप संयुक्त होते हुए भी जब आप देख लेते हैं कि कैसे उसमें अकर्ममयी बने रहा जाए, अर्थात उससे अटैच ना हुआ जाए, उसी कहा कर्मणि अकर्म यह पश्चेत। और अकर्मणि च कर्म, जब आप अकर्म में है तो भी आपके अंदर हजारों तरह के कर्म संपादित हो रहे हैं, उस चीज को उन्होंने कहा। फिर कहते हैं यश सर्वे, चौथे अध्याय यहां से अब फिर से वो आंतरिक हो जाते हैं। चौथे अध्याय के 19वें से लेके लास्ट तक फिर वो अंतःकरण में घुस जाते हैं। क्या कहा, यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। विद्वान लोग उसे ही बुद्ध पुरुष कहते हैं जिसके समस्त आरंभ अर्थात क्रियाएं, यस्य जिसकी, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, काम के संकल्प से वर्जित हो जाए।
अर्थात आकांक्षाओं और कामनाओं के द्वारा वो व्यक्ति संचालित ना हो, बुद्धि के द्वारा संचालित। देखिए आपकी इंद्रियां, तभी वो कहते हैं, बार बार कहते हैं कि जिस तरीके से कामी व्यक्ति लोलुप होकर के काम में चींटे की तरह से लगता है, जैसे चींटा गुड़ खाने के लिए लगता हो, वैसे ही विद्वान व्यक्ति को काम में लगना चाहिए, लेकिन अनासक्त रहकर। बट काम में आप और अधिक इन्वॉल्व हो, इसके लिए पश्चिम में एक कंसेप्ट आता है पैशनेट होने का, कि जब तक आप पैशनेट नहीं होते, अंदर से नहीं जुड़ते, तब तक आप काम में पूरी 100% आप अपना नहीं दे सकते। अच्छी बात है, लेकिन वो एक ये कंसेप्ट बताता है कि आप अपनी समग्र मानसिक सत्ता के साथ किसी काम में जुड़े और इन्वॉल्व हो। लेकिन वहां ध्यान रखना है, एक खतरा है कि कहीं ऐसा न हो कि आप अपनी इंद्रिय और मन के द्वारा संचालित होने के कारण बार बार दुखी होने लगे। जैसे बहुत तेजी से आप दौड़े आंख मूंद के और सामने दीवार पड़ जाए, तो दौड़ तो बहुत लेंगे, जितना धावक दौड़ता आंख मूंद करके, सब कुछ पूरी मानसिक सत्ता लगा करके जब आप दौड़ेंगे तो अपने बगल वाले से ज्यादा तेज दौड़ लेंगे। लेकिन अगर आगे दीवार पड़ गई, आगे कुआं पड़ गया, आगे खाई आ गई, तो आप गए काम से। ये खतरा है। तो पैशनेट होके काम करने का कंसेप्ट जब पश्चिमी लोग बताते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि ये जो जिस तरह से क्रोध जितना तेजी से आता है उतना तेजी से चला जाता है। कंसेप्ट है जिसको देवऋषि जी वगैरह जानते होंगे, नेब साहब। जो चीज जितना तेजी से बनती है उतना ही तेजी से बिगड़ती है। एनर्जी का जितना फास्ट इमिशन होता है उतना तेजी से उसका डिसिपेशन भी हो जाता है, वो खत्म भी हो जाती है। तो वो जो आपको काम में संलग्न करने वाली ऊर्जा है, वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन साल भर 2 साल रह पाएगी, ताजीवन नहीं रह पाएगी। तो पैशनेट होते वक्त अगर आपका जो अटैचमेंट है, उसमें लगाव है, जुड़ाव, आपकी संपृक्तता काम के साथ अगर इंद्रिय और मन से ड्रिवन है, आपके अहम से ड्रिवन है, तो उस अहम के तुष्ट होते ही वो डिसिपेट हो जाएगा। इंद्रिय को कोई बड़ी चीज मिल जाएगी तो ये छोड़ के उधर चला जाएगा। नहीं, बच्चों में देखते, एक चीज दे दिया, खिलौना मांग रहा था, अब वो तुष्ट हो गया, दूसरी मांगने लगेगा, फिर तुष्ट हो गया, तीसरी, तो डिसिपेट हो जाएगा जो उस काम में लगाए रहने वाला जो इंगेजिंग फैक्टर था। तो कृष्ण बुद्धियों को इंगेजिंग फैक्टर कहते हैं। कर्तव्य बुद्धि के द्वारा अपने ड्यूटी को, कर्तव्य को, कार्य को अच्छी तरह से डिसाइड करके, फिर उस पे हर जगह बुद्धि और विवेक की बात की गई है, फिर उसके द्वारा आप अपने कर्तव्य मार्ग का निर्धारण करके फिर उसमें जुटिए पूरी तरीके से। तो मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष चींटे की तरह से नहीं चिपट पाता। जो लोभी पुरुष है, जो कामी पुरुष है, वो बहुत तेजी से बिल्कुल संपृक्त होकर काम में जुड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे कि क्षणिकता में, अल्पकाल में जो व्यक्ति बहुत पैशनेट होता है, वो कुछ सिद्धियां प्राप्त करता है, ज्यादा सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, ज्यादा जल्दी प्राप्त कर लेता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन जितना जल्दी वो चढ़ा था उतना ही जल्दी उतर भी जाता उसका नशा। एक दो पराजय मिली, पराजित हो गया। डकैत आदि जितना तेजी से मर्डरर और किलर बढ़ते हैं ऊपर, उतना ही उसी तरीके के दूसरे फोर्स आके उनको मिटा देते हैं। ज्यादा लंबे रेस के घोड़े बहुत दूर तक। तो कृष्ण की जो नीति है वो परम नीति है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपनी बुद्धि को, जब बुद्धि से कर्तव्यमयी होकर, संचालित होकर हम अपने आप का संचालन करें, तो कैसे अपने उत्साह को, अपनी विल को और अपनी संलग्नता को, कर्तव्य परायणता को स्थायी बनाए रखें, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाए रखें, उसमें आनंद और उत्साह का संचार हो, क्योंकि उसके डिसिपेट होने की बहुत संभावना है। अच्छा, कृष्ण इसको वार्न भी करते हैं। कृष्ण तभी इसीलिए एक बहुत बड़ी बात कही थी कि ये ध्यान में रखना जरूरी है कि वो लोग जो है सक्ताह कर्मणि अविद्वांसो, 3 अध्याय के 25वें में कहते हैं। पहले कहते हैं उत्सी देयु हिमे लोकान कुर्याम कर्म चेद हम, अगर मैं कर्मों में भाग न लेऊं तो ये पूरी सृष्टि उत्सादित हो जाए, खत्म हो जाए। अर्थात कर्म बहुत जरूरी है।
अच्छा, अब कर्म जरूरी तो है, लेकिन कर्म में इंटेंसिटी बनाए रखना, संप्रक्त हो, उसमें लगे रह करके और उत्साह बनाए रखने के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया, सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रह। जिस तरह से अविद्वान अर्थात ना समझ या कम जानने वाला व्यक्ति कर्म के प्रति आसक्त रहता है, अय अर्जुन, विद्वान व्यक्ति को भी लोक संग्रह को ध्यान में रख के कर्म के प्रति उसी उत्साह और आस्था के साथ जुटे रहना चाहिए। लेकिन कहना आसान है, बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति थोड़ा सा अपने काम की इंटेंसिटी, अपने उत्साह की इंटेंसिटी खो देते हैं। और कई बार हमारे जो ज्यादा ज्ञानी पुरुष हैं वो तो कर्म से ही भी तृष्णा उनको जग जाती है, संसार ही छोड़ देते हैं, वो नहीं ये चाहते हैं। कृष्ण वो चीज, उसको कभी उन्होंने समर्थन नहीं किया अपने। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चौथे अध्याय में 19वें श्लोक में से वो फिर से आंतरिक होके क्या कहते हैं वो, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। बुध व्यक्ति किसे कहते हैं? जो अपने समस्त कार्यों में काम के आकांक्षा को छोड़कर, उससे वर्जित होकर, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणम, ज्ञान की अग्नि से अपने कर्मों को दग्ध कर लेते हैं, उन्हें ही बुद्ध बुद्ध व्यक्ति कहा जाता है। पंडित जन उन्हें ही बुद्ध कहते हैं। बुद्ध व्यक्ति कौन है? जिनके कर्म ज्ञान की अग्नि से दग्ध, पवित्र हो गए। कर्म के अपवित्र होने का बहुत खतरा रहता है। कर्मानुबंध के उत्पन्न होने का कारण ही कर्मों के प्रति आसक्ति कहा गया बार बार। तो उन कर्मों का धुलना जरूरी है। कर्म बार बार आपको आसक्त कर देते हैं, कर्म बार बार आपको आकांक्षा के पानी में डुबो देते हैं, आपको अशुद्ध कर देते हैं। जैसे घर में झाड़ू बुहारू न लगा हो और गंदा हो जाता है, दिन भर काम करने के बाद धूल आदि उड़ के आ जाती आई जाएगी। किचन में जब आप काम करेंगे तो चीजें चारों तरफ फैली जाएंगी। तो वो जो डिसऑर्डर क्रिएट होता है कर्म में संलग्न करते होते वक्त, उसे बार बार ऑर्डरली करना, अपने मानस को बार बार परिशुद्ध करना ज्ञान के द्वारा, तो उसी को कहा गया ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। कर्मों को ज्ञान की अग्नि में दग्ध करना बार बार, अर्थात बार बार विचार करना कि जो आप काम कर रहे हो ठीक है कि नहीं ठीक है, कर्तव्य बोध से ही उसमें संलग्न है आप, उसमें कहीं आसक्ति तो नहीं आ गई, कहीं अहम तो नहीं घुस गया, कहीं इंद्रियां उसमें इस तरीके से तो नहीं उत्साह लेने लगी कि नित्य नित्य भूल करके जुट गई हो। ये सब विचार बार बार करते रहना चाहिए, तभी आपके कर्म शुद्ध रहेंगे, तभी कर्मानुबंध नहीं क्रिएट होंगे, और तभी उसके कंसिक्वेंसेस के परिणाम स्वरूप पुनर्जन्म नहीं होगा, अगर बहुत लॉन्ग टर्म में सोचे। और शॉर्ट टर्म में सोचे तो उसमें आप बंद करके और रजोगुण के प्रभाव में नहीं आएंगे, क्रोध नहीं आएगा। नहीं भी सफलता मिलती तो ठीक है, मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं था ना भाई, मुझे तो यही कर्म करना ही था, फल मिले चाहे ना मिले। और ध्यान दीजिएगा, एक बार जब आप इस भाव से, आप सोर्स से काम का निर्धारण करते हैं, कर्तव्य का निर्धारण करते हैं कि यही ही मेरा रास्ता है, मुझे तो यही करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर देखिए कर्म के अंदर आपको धीरे धीरे आनंद आने लगे। फिर क्या कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराश्रय। त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। करते वक्त भी कुछ न करने की कला, जिसको नैष्कर्म सिद्धि यही है। कर्म में संलग्न रह करके भी अकर्मई हो रहे हैं आप, बने रह सकते हैं, उससे बनते नहीं है, मानो कुछ नहीं करते हैं। जब कर्म फल के आसंग से को छोड़ देते हैं, त्यक्त्वा कर्म फल आसंग, कर्म के फल का जो आसंग है, उसके प्रति जो आपकी आसक्ति है, उसको छोड़कर नित्य तृप्तो निराश्रय, मानो आप नित्य तृप्त हैं कि भाई यही कर्म करना था, मैं अपने जीवन को इसी रूप में जीऊंगा, इसी रूप में मैं अपने कर्तव्य संपादित कर रहा हूँ, फल मिले या ना मिले। इस दूसरे रूप में इस चीज को कहा, जो कर्मणीय अधिकारस्ते जो चीज कही थी उसको इस रूप में कहा, त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराश्रय। और कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि, काम में अभिप्रवृत्त भी रहेंगे तो भी मानो नैव किंचित करोति सः, वो करते हुए भी कुछ नहीं करता। तो जब आप करते हुए भी कुछ नहीं करते, नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त कर जाते हैं, कर्म में रहते हुए भी मानसिक रूप से कर्म फल से मुक्त रहते हैं,
तो फिर आप कर्मानुबंध में नहीं बंधते, आपके कर्मों का प्रभाव आपको विकृत नहीं करता, कर्म के फल आपको दूषित नहीं करते। ये है निराश। अब उसकी कीमिया क्या है, केमिस्ट्री क्या है, कैसे ऐसा सुनिश्चित होगा? निराशी होना पड़ेगा आप। आशाएं, आशाओं को ट्रांसेंड करना पड़ेगा। आशाएं रहेंगी बट बुद्धि के द्वारा उन आशाओं को ओवरकम करेंगे। निराशी, इसीलिए उसको उसी इसीलिए उसे निराशी कहा, आशाओं की समाप्ति नहीं कहा। निह आशा, आशाओं को ट्रांसेंड करना। निराशी यत चित्तात्मा, अपने चित्त को भी आप यत किए हुए हैं, कंट्रोल किए हुए। निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, जो भी आपका अकुमुलेटेड है, पजेशन है, उस सबको मानसिक रूप से आप छोड़ देते हैं। जैसे खूंटे में गाय बंधी रहती है, वैसे घर भी आपको बांधे रहता है। एक बार आपने घर बनवा लिया, आपने जो भी पजेशन प्राप्त कर लिए, उस पजेशन से आप बंध जाते हैं, उससे मुक्त होने की जरूरत है। जो भी आप जीवन भर इकट्ठा करते हैं, वही चीजें आपको बांधती रहती। आप जो संबंध कमाते हैं, फिर उन संबंधों को नहीं छोड़ पाते। जो धन आदि कमाते हैं, उस धन, घर आदि, पुत्र आदि, संबंध, ऊर्जा, धन, जो भी चीजें आप इकट्ठा करें, परिग्रह करें, उनका अपरिग्रह करने की मानसिक रूप से आवश्यकता, भौतिक रूप से नहीं। निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। शरीर आपको मानो कर्म में युक्त है, योजित है, इंगेज्ड है, लेकिन मानसिक रूप से आप उससे अनअटैच्ड हैं। और यद रक्षा लाभ संतुष्ट हो, जो भी लाभ मिल जाए, फल की प्राप्ति लगे भी और ना भी लगे, तो इससे क्या कर्म सिद्धि में और कर्म के प्रति लगातार एंगेजमेंट में बाधा पड़ जाएगी? नहीं। अगर आप तमाम सारे फलों से अविचलित होकर भी कर्म में लगे रहते हैं, तो आपका जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, वो कर्तव्य है, तो वो पेरेनियल रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। फल वाला मिलने और न मिलने तक तो है, या मिल जाने के बाद दूसरा लाने तक तो है, लेकिन वो क्षणिक है, कुछ दिन का है। लेकिन जो कर्तव्य बोध से निकलने वाली ऊर्जा है, जो आपको एंगेज करती है, वो पेरेनियल है, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो जो यदृक्षा लाभ संतुष्ट हो, यादृच्छिक रूप से जो भी जब भी मिल जाए, उससे ही अगर आप संतुष्ट रहते हैं, यदृक्षा लाभ संतुष्ट हो, द्वंद्वातीतो विमत्सरा, राग और द्वेष के द्वंद्वों से अतीत हो गए हैं, ट्रांसेंड कर गए हैं। विमत्सरा, आपका मत्सर खत्म हो गया, अनवियस हो गए हैं आप। समः सिद्धाओ सिद्धोचा, सिद्ध में और असिद्ध में सम रहते हैं आप। कृत्वापि न निबद्धते, तो कर्म आपको बांधते नहीं। तो जो दूसरे अध्याय में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय ततो युद्धा युज्यस्व पापम अवाप्यसे से कहा था, उसको ही तरह तरह से, उसकी केमिस्ट्री को दूसरे अध्याय में उन्होंने एक्सप्लेन किया था, 38वें के बाद से बुद्धि योग के माध्यम से। 30वें अध्याय के लास्ट वाले लेग में 5-6 श्लोकों में बता दिया था, और चौथे अध्याय में 19वें से उसी को एक्सप्लेन करते हैं कि वो स्थिति कैसे प्राप्त की जाए, कैसे फलासंग को आप त्यक्त करें, त्यक्त्वा करो फलासंग, नित्य तृप्त बने रहे, निराश्रय बने रहे। उसके लिए उन्होंने कहा आपको यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, जो भी लाभ मिल जाए काम करते हो तो उसमें संतुष्ट रहना सीखें। द्वंद्वातीत, तो राग और द्वेष के द्वंद्वों से मुक्त रहना सीखें। अनइनवियस रहें, विमत्सर रहें, सिद्ध और असिद्ध में सम रहें। ऐसा अगर आप रहेंगे तो काम आदि आपको नहीं बांधेंगे। तो जो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि के द्वारा कर्मों को पवित्र करना और जलाने वाला और दग्ध करने वाला सिद्धांत है, वो ये है कि कामों से आप बंध नहीं रहे, कार्यों से। क्रिया में जब आप संलग्न हैं, तो बार बार के दूषण होंगे, ज्ञान उनको पवित्र करता जाएगा। वो ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या प्रकाशित कर रहा है? आपके मन को रोके हुए है, मन को प्रकाशित कर रहा है। मिल भी रहा है तो भी खुश, नहीं भी मिल रहा तो भी खुश। तो बार बार आपका ज्ञान, बार बार आपकी बुद्धि, बार बार आपका विवेक जो है, वो आपके अंतःकरण को प्रकाशमयी करके, बार बार उसको बताकर, जब भी इधर उधर हो, विचलित हो, गिरे, पतित हो, फिर से संवार दे। कई बार हम लोग प्रतिज्ञाएं करने लगते हैं कि अरे मैंने एक प्रतिज्ञा किया कि अब ये नहीं करूंगा, और फिर टूटी तो दुखी हो गए, फिर छोड़ दिया, बार बार टूटी, बार बार। तो ये जब मन है, जब चलेगा, जब राह है, तो राह में कांटे भी आएंगे, तो आएंगे, लगेंगे तो निकाल दीजिए। तो ये एक मशीनरी है, मशीन चलेगी तो उसमें कुछ घिसाव होगा, फिर तेल डालना पड़ेगा,
फिर कई बार रिपेयर कराना पड़ेगा। प्रतिज्ञा कर ले कि ऐसा होने ही नहीं पाएगा। तो जब शरीर है चलेगा, तो भविष्य आप नहीं जानते हैं। भविष्य में कई बार लोभ आएंगे, तो उस लोभ में थोड़ा सा विचलन भी होगा, थोड़ा सा मोह भी आएगा, कुछ गलतियां करेंगे। तो वो उन उन सबको, वो पार्ट है, वो ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। जब कोई ऑक्यूपेशन आपने अडॉप्ट किया हुआ है, तो फ्यूचर में उससे रिलेटेड हजार्ड्स तो आएंगे, वो तो आते रहेंगे। उससे बहुत विचलित होने की जरूरत नहीं है। जीवन एक महासमुद्र की तरह, इसीलिए बड़ी सुंदर सी तुलना उन्होंने, बड़ी सुंदर सा मेटाफर उन्होंने क्रिएट किया था शुरू में ही, कि जैसे पानी आ करके चारों तरफ से आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माता प्रविशन्ति अद्भुत भरता रहता है। तो महासमुद्र है, कभी सुनामी आ जाएगा तो लहरें आएंगी। अब बोले कि भाई क्यों विचलित हो गया, बिल्कुल स्थायी रहना चाहिए। तो इतना बड़ा महासमुद्र है आपका मानस पटल, उसमें थोड़े थोड़े राग द्वेष आना, थोड़ा सा लाभ के लिए विचलित हो जाना, कभी इस तरीके की सुनामी आ जाना, ये सतह पर घटित होता रहता है। लेकिन अंतःकरण का विशाल जो महासागर है, वो जो है वो स्थायी लगभग बना रहता है। इस तरह से इस भाव में अगर आप अपने शरीर को लें, तो आप जबरदस्ती इससे चिढ़ेंगे भी नहीं। कई बार आदमी अपने से ही चिढ़ने लगता है। माइक्रो मैनेजमेंट में ब्रॉड को भूल जाता है। ब्रॉड अगर मैनेजमेंट हो गया, तो ये छोटा छोटा जो है माइक्रो, वो होता रहता है। वैसे ही कुछ समस्याएं आती रहती है। तो यद रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समः सिद्धो असिद्धो च कृत्वापि न निबद्धते। गत संग से मुक्त, संग से गत हो गए हैं। गत मतलब ट्रांसेंड कर गए हैं आसक्ति से। गत संग से मुक्त, इसीलिए मुक्त हो पाए हैं। जब तक आप राग द्वेष में बंधे रहेंगे, सुख दुख में बंधे रहेंगे, मन और इंद्रियों की आकांक्षाओं और ईर्ष्या और द्वेष में बंधे रहेंगे, तो ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो इसीलिए गत संग मतलब आपको ऊपर उठना है। जैसे धरती से थोड़ा सा ऊपर उठ गए, तो मन और इंद्रियों की और अहम की तमाम सारी क्रिया प्रक्रियाओं से ऊपर उठ के उनको देखने लगी मुड़ के, ये क्या कर रही है, जरा मैं अपनी इंद्रियों का अवलोकन कर लूं, अपने ही मन का अवलोकन कर लूं, उनके विचलनों को देख लूं, तो फिर मुक्त हो जाएंगे उससे। गत संगस जब जान जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। शंकराचार्य ने इसीलिए बार बार कहा कि ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। अर्थात जानकर ही आप जब उसकी कीमिया को, उसकी केमिस्ट्री को, उसकी मैकेनिज्म को, उसके विचलनों को आप जानते हैं, तो अपने पे ही हंसने लगते हैं कि अरे मैं ये क्या कर रहा था, अमुक्त हो जाते हैं। मुक्ति का मार्ग ज्ञान से ही निकलता है। गत संगत से मुक्त से ज्ञान अवस्थित चेतना, आपका जो चेतना है उसका कंसंट्रेशन ज्ञान में हो। यज्ञ आचरत कर्म, आपका आचरण यज्ञमय हो, अर्थात लोक कल्याणकारी गतिविधियों में संलग्न हो। समग्रम, तो कर्म समग्रम प्रविलीते, आपके समग्र कर्मों का विलोपन हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो इस पूरे अध्याय में, चौथे अध्याय में कैसे ज्ञान, 19वें श्लोक के बाद कैसे व्यक्ति जो है, कर्म करना तीसरे में बता दिया जरूरी है, समाज के कल्याण के लिए, व्यक्ति कल्याण के लिए, लेकिन उस कर्म में अकर्ममयी कैसे रहा जाए, निष्कर्मता कैसे प्राप्त किया जाए, उस पूरे की केमिस्ट्री चलती है। और उसका कल्मिनेशन यहाँ पे होता है कि गत संगत से, आसक्ति से मुक्त हो जाए, गत संगत से मुक्त से ज्ञान अवस्थित चेतना, आपके चेतना का कंसंट्रेशन ज्ञान में हो जाए, और यज्ञ आचरत कर्म, कर्ममयी रहे, यज्ञमयी कर्मों का आचरण करें। यज्ञ आचरत कर्म, यज्ञ आचरत, तो कर्म समग्रम प्रविलीते, समग्र कर्म जो है आपके डिजॉल्व हो जाए। तो इसीलिए निष्काम कर्मयोग कहा गया। जो निष्कामता है वो आपकी मानसिक स्थिति को बताती है, अर्थात मानसिक रूप से आप में आकांक्षाओं का डोमिनेंस नहीं है। कर्म कर्म कर्तव्य परायणता का, कार्य का, क्या कार्य है क्या कार्य है, ज्ञान का, बुद्धि का, इसका निदर्शन वो निष्कामता बताती है। और कर्मयोग मतलब कर्म में युज्य रहना है, योजित रहना है, जुड़े रहना है। तो ये ज्ञान का, निष्कामता ज्ञान का पक्ष है और कर्मयोग कर्म का पक्ष है। कई बार एक जैसे प्रतीत होते हैं, तो लोग बोलते हैं कि साहब जब कर्मयोग कह दिया तो अलग से निष्काम क्यों कहा, क्योंकि योग ही अपने आप में समेटे हुए है उस संतुलन को जो निष्कामता के द्वारा बार बार हम कहते हैं। तो उसको ज्यादा स्पष्ट करने के लिए कर्मयोग को और अधिक स्पष्ट कर दिया जाए, तो उसको निष्काम कर्मयोग कह दिया जाए। तो कुल मिलाकर के आज के अध्याय में हमने नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात्मया अच्युत अयत्र योगेश्वर कृष्ण पार्थो धनुर्धर से शुरू किया था।
उसके दोनों एस्पेक्टों को लिया था। एक योग वाले एस्पेक्ट को लिया था, एक कर्म वाले, ज्ञान और कर्म वाले दोनों एस्पेक्ट को लिया था। और फिर ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं स्मृति उसके लिए अपेक्षित होती है, तो अर्जुन को स्मृति मिल जाए इसके लिए उन्होंने जो है बार बार ये कहा कि ध्यान करो, ध्यान दो, अंतःकरण को साफ करो, तमाम सारे प्रभावों से, उनके आवेगों से बच करके रहो। तो इस पर विचार करते हुए हम लोग दूसरे अध्याय में आए, तीसरे अध्याय में गए और चौथे अध्याय। तो बार बार ध्यान दिलाना जरूरी है कि गीता जो है दोनों अंतर और बाह्य को एक तरीके से संतुलित करने का शास्त्र है, कर्म और ज्ञान के संतुलन का शास्त्र है, कर्म और ज्ञान को भक्त की शक्ति देने का शास्त्र है। इस दृष्टि से इसको हमें बार बार देखना पड़ेगा। तो अग्रिम अध्याय में, अगले वाले में अपनी कोशिश ये रहेगी कि इसी तरह से तमाम सारे अध्यायों के अंदर जो यज्ञ की संकल्पना है उसका निचोड़, ध्यान योग छठवें अध्याय में आता है, थोड़ा सा उस पर भी विचार करने का मन है, और पूरे ब्रह्मांड की बृहद प्रक्रिया को किस तरह से समझाने की कोशिश की है, वो उस पर 2-3 अंकों में हम लोग विचार करें। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर बजाज साहब। सब लोग अनम्यूट तो ऑलरेडी पहले से ही हैं, तो कोई क्वेश्चन बनता पूछ सकते हैं। फिर बाद में नैब साहब साहब दिख रहे हैं, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, उस दिन नैब साहब के भी कमर में दर्द लग रहा है क्या लगा है? संतुलित दर्द नहीं सर, संतुलित वो जीवन। पहले एजीएम होनी थी, उसी के लिए 2-3 दिन भाग दौड़ रही, तो उसी वजह से परसों भी नहीं अटेंड कर पाए। कल भाग भूख के आए, जैसे ऑन किया कंप्यूटर तब तो मैसेज कर लिया कि आज पोस्टपोन्ड है। तो आज एजीएम हो गई, तो आके बस लेटे थे, उठ के देखा जैसे ही 5:45 आ गए। 5:45 से जूम नहीं ले रहा था, पता नहीं जूम में आज क्या था, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था ऐप इस पे हमारे लैपटॉप पे। 5 बजे जाके कहीं उसे कनेक्ट हुआ, फिर हम बैठ गए, तब तक आप शुरू हो चुके थे। जी जी जी। संतुलित जीवन कैसे जिए में आपने 30 अंक निकाले हैं, बड़ा सुंदर रहा। हम तो बीच बीच में कभी कभी सुनते रहते हैं जो रिकॉर्डेड है, तो कहीं ना कहीं ये सब गीता उपनिषद का निचोड़ है व्यवहारिक रूप से, तो बड़ा सर अच्छा। जो आप लोग से ग्रहण करते हैं वही आगे बढ़े देते हैं। नहीं नहीं नहीं। जो जैसे आज के समय में ना जो हमारे वेद हैं वो इसीलिए दृष्टा ऋषियों के अनुभवों का संकलन है और कुछ नहीं है। वही परंपरा जो है वो गुरु ग्रंथ साहब में अपनाई गई। लेकिन देखिए हमारी जो जीवन शैली है भारतीयों की वो पहले जैसी है। पहले हमने कहा जो ऋषि, दृष्टा ऋषि हैं जिनको चीजें दिखाई देती हैं, उनके अनुभवों को संकलित करते जाइए। तो याज्ञवल्क्य के अनुभव, वशिष्ठ के अनुभव, विश्वामित्र जो दृष्टा ऋषि थे उनको, फिर हमारे जो संत आदि थे उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में संकलित की गई, फिर संतों की वाणी फिर तरह तरह से संकलित की गई। जितने पंथ रहे वो अपने पंथ के जो उनके बड़े सन्यासी पूर्वज हैं उन सबके विचारों को, तो ये विचार परंपरा में व्यक्तियों के द्वारा दृष्ट जो भाव हैं, ज्ञान है, अनुभूत ज्ञान, भोगा हुआ सच, उसी को हम लोग पकड़ते आए हैं। बीच में है थोड़ा सा पंडों आदि ने उसको अपने लाभ के लिए जो है पुराण आदि के माध्यम से थोड़ा सा इस तरह की व्याख्याएं कर दी जो विकृत थी। नहीं तो ज्ञान की जो परंपरा है समझदार व्यक्तियों के द्वारा जो जन्य चीजें हैं उनको। लेकिन डॉक्टर साहब आपने जो एक बहुत नुक्ता मारा है, मतलब वही मैंने तो वही नुक्ता पकड़ा है, और वही वही एक मैं भी वही उसी को काम में लाता हूँ जीवन में। पे जो ज्ञान, आपने एक बात जो कही भी, शंकराचार्य, ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, और ज्ञान से ही पता चलता है भाई आप चेतना का कंसंट्रेशन ज्ञान में रखते हैं, और वही भाई इंद्रियों के वश में रहो तो रजोगुण से काम क्रोध में निपट रहो। लेकिन आपने जो सबसे बड़ी बात कही है, इसको आचरण में लाना। अब इसका मतलब मैं ये समझता हूँ, मैं जो बात बोलता हूँ भाई सत्य बोलना चाहिए, किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, मैं उसको आचरण में कितना ला रहा हूँ। हाँ यही तो कहानी ये है। हर एक मनुष्य को, आपको भी, मुझे भी, मतलब सबको, यही अंत में बात तो खत्म यही हो गई। जी आप लाख गीता पढ़ लो, लाख आप उपनिषद पढ़ लो, आप उसमें से कितना, एक सूत्र भी अगर किसी ने पकड़ लिया तो वो गंगा पार लग गया, उसने गंगा स्नान कर लिया। वही उतना ऊंचा है जो वास्तव में उसको अपनाता है। जानने वाले तो
बहुत है जानने वाले जो जानते हैं ये पढ़ के। ये यही एक कुंजी है, यही कुंजी है, यही कुंजी ये है आज का, मतलब पूरा। और कुछ है ही, सब कुछ इसी में है। क्या कर्म करो, अकर्म करो और निष्कर्मता करो, सब उसी के ज्ञान ये पता चल गया। लेकिन इसको हम आचरण में किस तरह ला रहे हैं। और हम बिल्कुल। ये अपना आचरण एक हर काम में दिन भर खुद ही उसका इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं कि मैंने अपना सुबह से किससे क्या व्यवहार किया, क्या बोला, क्या कर्म किया, क्या खाया। वे आपको बोले वे जैसा अन्न वैसा मन। अब अन्न क्या खाया मैंने। अब छोटी हर बात में आप देख लीजिए, किसी के साथ बात कैसे की, किसी को कितना गुस्सा किया, किसी को क्या गाली दी, किसी की बुराई की कि नहीं, किसी सब कुछ इसी में आ जाता। जी। तो आपने बहुत सुदृढ़ कर दिया और हमें आज के प्रवचन ने, ये और ये सब बिल्कुल कहते, आसक्त ये कर सब दिया, हमारे आसक्त कर दिया। हमारे बुद्धिजीवी जने कहते आए हैं, पर कोई करता नहीं है। जो जो कर लेते हैं वो महान है, वो दिखाते नहीं नहीं, है। ऐसे अपने बिल्कुल समाज बिल्कुल। में बहुत लोग हैं जो और आचरण में लाते हैं। इसी में और वो आनंद परम है, पूज्य। करने में ही आनंद है, करने में ही आनंद है। वो परम सर पूज्य प्रणाम। उन्हीं के एक सहारे। क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। जी सर एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। आप जी सर जी अभी जी। आप पूछिएगा। कर्म कर्म योग बता रहे थे, उसके बाद आपने निष्काम कर्म और उसमें कुछ अंतर बताया। कर्म योग क्या सबसे सुपर स्टेज में जाके निष्काम होता है? इज देयर इज स्टेप्स कर्म योग में भी? क्या आप उसे प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं? कर्म योग और निष्काम में कर्म में आप क्या अंतर बताते हैं? कर्म योग एक्चुअली कर्म योग को अगर ठीक से देखा जाए तो उसका मतलब ये होता है कि कर्म में योजित तो हैं हम, कर्म में संलग्न तो हैं हम, लेकिन साथ ही हम आसक्त नहीं है कर्म फल में। तो जो कर्मयोग का कंसेप्ट है वो ये है कि कर्म में हमारी संलग्नता रहे, लेकिन कर्म फल के प्रति आसक्ति न रहे। तो कर्म फल के प्रति आसक्ति आती कहाँ से है? वो आती है काममयता से। जब आपके अंदर आकांक्षा इतनी प्रबल हो जाती है कि उसको पाने के लिए बहुत प्रबल राग उत्पन्न हो जाता है, तो फिर आपका मानसिक अंतःकरण उसके प्रति लोभ उत्पन्न कर लेता है, लोभ की उत्पत्ति हो जाती है। और फिर जब वो चीज नहीं मिली, एक तो उससे आप अंधे होने लगते हैं, लोभ की अधिकता से अंधे होने लगते हैं। न मिलने पर जो क्रोध आता है उससे आप अंधे हो जाते हैं। अंधे मतलब ज्ञान दृष्टि क्षीण हो जाती है। जहां आपके मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ा, तहां आप अंधे हो गए। तो जहां लोभ ज्यादा आया, जहां क्रोध ज्यादा आया, जहां आकांक्षा बहुत प्रबल हो गई, है ना, जैसे बच्चों के अंदर इतनी प्रबल आकांक्षा हो जाती है, मिठाई देखा तो इतनी प्रबल आकांक्षा हो जाती है कि वो कई बार चोरी करने लगते हैं, नीति अनीति भूल जाते हैं। लेकिन वही जो पिता है, माता है, उसकी बुद्धि प्रधान है। वो पहले देखती है कि उसके बच्चे खाएंगे, मन करता है, ऐसा नहीं कि मन नहीं करता। तो फ्रिज में सामान रखा है लेकिन वो माँ नहीं चुरा के खाती, वो किससे चुराएगी और खाएगी तो बच्चों के लिए नहीं रह जाएगा, ये भाव उसे रोक लेता है। तो वहां बुद्धि ने उसके मन को संतुलित कर दिया। उसके अंदर आकांक्षा जगी थी। हम लोगों के अंदर भी तमाम बार तमाम अच्छी चीज रखी है, खाने का मन करता है, फिर देखते हैं दो बेटे हैं, पहले वो खा लें, पत्नी खा ले, सब लोग खा लें, फिर हम खाएंगे। तो वो जो बुद्धिमत्ता है, बुद्धि का मार्गदर्शन है, विवेक विवेक की प्रधानता है, उसका डिसिप्लिन है। तो नॉलेज इनलाइटेंड और विजडम डिसिप्लिन्ड जो स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है, नॉलेज से इनलाइटेंड हो, विजडम से डिसिप्लिन्ड हो, वो उसकी अपेक्षा है। तो ये इसलिए कर्मयोग को उन्होंने और अधिक स्पष्ट किया निष्काम से। और निष्काम शब्द में काम महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि काम का आकर्षण बहुत प्रबल होता है। वो आपको लोभमय बना देता है, वो आपको क्रोधमय बना देता है, वो आपको रागमय बना देता है और आपको अंधा कर देता है। इसी केमिस्ट्री को दूसरे अध्याय में 62वें 63वें श्लोक में एक्सप्लेन किया गया है। ध्याय तो विषयान पुंसः संगते सुख जायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोध विजायते, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जिसकी बुद्धि का नाश हो गया वो समाप्त हो गया। तो फिर अंत में इसीलिए अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, तो उल्टा चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा बताया कि जब आप ध्यान
तमाम विषयों का ध्यान करेंगे, उनसे असंग ध्यान करेंगे बार बार। ध्याय तो विषयान पुंसः संगहते शुभ जायते, उनसे आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। संगात संजायते काम, आसक्ति से काम उत्पन्न हो जाएगा। काम न होने पे क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। क्रोध से सम्मोह होगा। सम्मोह से आपकी स्मृति नष्ट होगी और आप खत्म हो जाएंगे। अंत में अर्जुन उल्टा चलता है, नष्टो मोह स्मृति ही लब्ध हुआ त्वत्प्रसादा। त्वत्प्रसाद तुम्हारा प्रसाद, ज्ञान का प्रसाद अर्थात ज्ञान की प्राप्ति। पहले मोह नष्ट हुआ, फिर स्मृति की प्राप्ति हुई, फिर ज्ञान का प्रसाद मिल गया, ईश्वर का प्रसाद मिल गया, बुद्धि का प्रसाद मिल गया। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत। आय अच्युत, अच्युत मतलब जो पतित ना हो। जब आप ज्ञान में स्थित हो गए, पहुंच गए, तो फिर आप च्युत नहीं होंगे, फिर आप नहीं पतित होंगे। उल्टा देखिए चल रहे हैं। नष्टो मोह स्मृति लब्ध हुआ त्वत्प्रसादात् मया अच्युत, मुझे प्रसाद मिल गया है अच्युत, अर्थात प्रसाद मिल गया, मैं भी अच्युत हो गया, अब मैं नहीं पतित होऊंगा। स्थितो वस्मि, वहां पे क्या किया गया था? प्रज्ञा को स्थिर करने की बात की गई थी। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यो आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। उन्होंने पूछा था स्थित प्रज्ञ कौन होता है? स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव। दूसरे अध्याय के 54वें 55वें में अर्जुन बार बार प्रज्ञा को स्थिर करना चाहता है। यहाँ जब आप अच्युत बन गए तो स्थितो वस्मि गत संदेह, जब आप स्थित हो गए तो आपके संदेह चले जाएंगे। गत संदेह स्थितोस्म गत संदेह करिष्ये वचनम तव, तो तुम्हारे से प्रकाशित जो मार्ग है उसमें मैं चल पड़ूंगा, अर्थात ज्ञान के मार्ग में चल पड़ूंगा। पूरी उल्टी केमिस्ट्री हो गई। जो यहाँ पे शुरुआत पतन की बताई गई थी कृष्ण के द्वारा, वहीं अर्जुन के द्वारा जो नीचे गिर गया था फिर से ऊपर उठ करके अच्युत बन गया। ये है। ठीक है डॉक्टर साहब, सुनने डॉक्टर साहब वीडियो खोल धन्यवाद। लीजिएगा। जी चलिए, ये डॉक्टर सीमा चावला है डॉक्टर साहब, जिन्होंने अच्छा, आपसे जी प्रश्न जी जी, पूछा था। हाँ, अच्छा, नहीं बहुत वीडियो ऑफ अच्छा करके लगा। प्रश्न पूछा इन्होंने। जी जी, चलिए आ जाइए डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिवदान सिंह भदौरिया साहब। आज फिर ज्ञान की गंगा बही और आपने अध्याय 2, 3, 4 से पुनः एक तरीके से रिव्यू करना, मुझे लगता है शायद आपको भी समझ में आ गया कि सामने मूड बुद्धि के बैठे इनको जब तक बार बार नहीं समझाया जाएगा इन लोग की समझ में नहीं आएगा। आपने सभी अध्याय पूरे किए, पूरे करने के बाद फिर आपने अलग अलग अध्यायों के अलग अलग श्लोकों को लेके, जैसे एक विचार को किस अध्याय में किस तरीके से किस श्लोक से बताया, उन सबको एक तरीके से पहले बीच में करके बताया था। और अब आपने पुनः एक रिव्यू लिया है, तो रिव्यू लेने के बाद मतलब उसका सार जैसे कहा जाए, और चूंकि आपने पुस्तक खुद लिखी है गीता के सहज भाव में, वही उसी पे आप पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर है मतलब सहज है इस बात का, हम लोग भी इस बात से सहज है कि आप जब तक आपको संतोष नहीं हो जाएगा कि सामने वालों के चेहरों से देखते हुए कि इनकी समझ में आएगी नहीं बात, आप समझाना नहीं छोड़ेंगे और हम लोग भी समझना नहीं छोड़ेंगे। आज ये ऋषि साहब ने इस बात को कहा और मैं भी उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जब आपने शुरू में ही, होता क्या जब आप बहुत बात करते हो ना, तो अगर शुरू में कोई ऐसी बात कर दो, क्लिक कर दो जो दिमाग को कौंध जाती है, तो हम लोग उसी में उलझे रहते हैं। अब आपने शुरू में कहा कि उस स्नान से क्या फायदा कि जल तो चला गया आपने, लेकिन उसने शरीर को धोया नहीं। बात सही है सर। तो उस ज्ञान से क्या फायदा जिसको आत्मसात नहीं किया, ग्रहण नहीं किया आपने। ग्रहण का मतलब ने सुन लिया, बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, ऊँग रहे हैं, आपने अपनी बात कह दी, हम सुन के चले गए, अपना अपना स्विच ऑफ कर लिया, सब खत्म हो गया, अगले दिन की फिर तैयारी, फिर जूम में होगी। लेकिन अगर आपकी बात सुनी और सुन के समझी और समझ के उसको हम आचरण में ले आए, तो वही इसका कहना चाहिए कि लाभ है, फल है, पुण्य है। और आप अपने कर्तव्य को एक कर्ता की तरीके नहीं कर रहे, आप अपने कर्तव्य को करते जा रहे हैं। फल मिले ना मिले, हम लोग समझे ना समझे, फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये वाकई में आज यही आपको, मुझे लगता है, जो आपने ध्यान योग, कर्मयोग सब बताया। सीमा मैम ने पूछा आपसे निष्काम कर्म के बारे में, कि बात सही है कि हम कर्ता के भाव से करना बंद कर देते हैं। हमको पता है हमको ये काम करना है, ये हमारा कर्तव्य, हम उसे कर लें, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, होगा नहीं होगा, फल मिलेगा नहीं मिलेगा, हमने तो बाण चलाना है। अर्जुन ने
मछली की आंख भेदनी थी, भगवान कृष्ण ने पानी को स्थिर करना था, करते ना करते कृष्ण का काम था, भेदना ना भेदे वो भी कृष्ण का काम था। उसने कहा कि तुम देखो हमने तो चला दिया बाण, खत्म हो गई बात। तो उस भाव से जब हम चीजों को करने लगते हैं कि हमको तो करना है, हमको ईश्वर ने कहा यह उसकी आज्ञा है और अच्छी चीजों को आचरण में लाना है, और आचरण में जब तक नहीं लाएंगे, सुनकर उनसे जब तक खुद ग्रहण नहीं करेंगे, चीजों का कहना सुनना बोलना बल्कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, मैं तो ये कहूँ। तो इसलिए आज आपने एक सूत्र पकड़ाया है, और आप हमेशा हर बार यही कुछ ना कुछ इस तरह से एक पर्टिकुलर कोई ऐसा डायलॉग या कह लीजिए या उसको नारा कह लीजिए या वाक्य कह लीजिए, तो बाकी के 40 मिनट की चीजों को उसके चारों तरफ घूमती रहती है। आज वही था, और इसके लिए आपका साधुवाद, धन्यवाद। आप इसी तरीके से हम लोग को ज्ञान वर्धित करते रहें। 59वां आज आपका सोपान था, 65 हो 75 हो या ये बंद हो के फिर कोई नया शुरू करे, लेकिन आप कुछ ना कुछ इसी तरीके की चीजें देते रहिए। ये अगर अंदर की आग कहीं बुझ जाती है, कहीं या सुस्त पड़ जाती है, तो वो राख को फिर कुरेद कर फिर वो दोबारा जला के हम लोग फिर शुद्ध होते रहे। आपका आज के बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद नर साहब। एक बात जरूर है, अ, चाहे बेशक हम आचरण में उतारें या ना उतारें, या आए या ना आए, या टाइम वेस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बुजुर्ग साहब आप भी इस बात से सहमत होंगे कि उसके जो बीज हैं वो कभी ना कभी तो जीवन में अंकुरित जरूर होंगे सर। आज अगर नहीं हो रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट नहीं जा रहा है, कभी ना कभी तो अंकुरित होंगे उसके, क्योंकि सर कहीं ये ना कहीं होता है, सबकॉन्शियस माइंड में देखिए वो चीज पड़ी जरूर होगी। हाँ। और ये होता है, ये हाँ। देखिए वो जैसे अब एक बार मैंने भी कहानी सुनाई थी कि वो छन्नी को बार बार पानी में करे, ठीक है आप पानी नहीं लाई लेकिन छन्नी तो साफ हो गई। हाँ। हम जी। लोग रोज सुनते हैं। अब आप, मैंने आपको एक बहुत बढ़िया बात बताई थी सर कि मेरे को गीता पढ़ता नहीं था मैं, हम्म। पिछले 2 सालों में मैं 2 बार गीता पढ़ चुका हूँ, 2 बार नहीं तो 1.5 बार तो पढ़ ही चुका हूँ। अच्छा, जब ये अध्याय या श्लोक बता देते हैं तो मैं फौरन, ये देखिए एक छोटी सी गीता फिर बगल में रख ली थी मैंने, और 1-2 बार मैंने अच्छा। खोल के देख भी ली, जहाँ इन्होंने बताया वहां पहुंच भी गया। उससे मुझे नहीं पता कि मुझे ज्ञान हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर एक सनातन में मंदिर है कौशलपुरी में, उनको पुनर्निर्माण हुआ मंदिर का, तो दीवारों पे गीता के श्लोक लिखवा देते, ये काम उन्होंने मुझे सौंप दिया कि आप गीता थोड़ा जानते हो, आप इसको पढ़। मैं नहीं जानता, कहते नहीं आप जानते हो। मैं ढूंढता रहा, फिर मैंने उनका पांडे जी का कुछ बताया था आपको, उससे भी मदद ली और कुछ अपनी तरफ से ढूंढे, उस बहाने एक बार फिर गीता पढ़ डाली। और कुछ श्लोक जो नॉर्मली जो लिखे जाते हैं वसांस से जड़ में, मेनली आप देखेंगे अध्याय 2 के श्लोक आपको जगह जगह मंदिरों में मिलेंगे। और किसी, तो मैंने कोशिश की अध्याय 2 का खाली 1 या 2 श्लोक रहे, वो भी जो नॉर्मल बाकी जगह में रहते हो, उसके अलावा बाकी अध्याय से ढूंढ ढूंढ के दिए। तो कहीं ना कुछ तो उन्होंने मेरी छन्नी में देख लिया होगा ना, ये हल्की सी इसमें चमक आ रही है। तो ये सब चीजें, और जब वाकई में जब कभी मन मन सब दुविधा में होता है, जो आपने अभी अनिल शर्मा साहब ने बात की कि अभी हम वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है कुछ हो, जब कभी मन दुविधा में लगता है तब समझ में आता है, याद आती है, उन्होंने ये चीज कही थी, गीता में ये चीज लिखी हुई है, हमको इस भाव से करनी है, तो भगवान देखेंगे, जब उसको देखना, करने वाला वही, कराने वाला वही। और ये सही बात है, पता नहीं उम्र का तकाजा है या इस तरह के हम लोग जो स्पिरिचुअल बैठते हैं, कई चीजें अब हमारी चीजें कहना चाहिए इजी होती जा रही। मैं आपको बहुत पर्सनलाइज चीजें कह रहा हूँ, जो मैं पहले हम लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करते, मैं भी करता था, रिएक्ट कर देता था, गुस्सा कर देता था, कुछ ना कुछ विरोध में काम करने के दिमाग में आने लगती थी। अब कुछ नहीं आता, मैं कोई बात कर, मैं कहती अभी ये तो होना ही था, इसीलिए तो हुआ। उसे कहा बताइए ये एक्सीडेंट हो गया, मैं होना था तभी तो वो वहां से चला, तुम यहाँ से चले, उसी टाइम क्यों मिले वहां पे जाके, उसकी गाड़ी से क्यों टकराए, इट वॉज टू हैपन। तो चीजें अब उस मार्ग पे चल पड़ी हैं, तो ये तो इसका स्मृति, असर है। डॉक्टर वेस्टेज ऑफ साहब ने टाइम तो कभी नहीं होता, तो हम लोग को ग्रहण करते हैं, और अपने आप ही नहीं करेंगे तो अपने आप ही होने लगता है कि अंतःकरण में कहीं ना कहीं ये चीजें समाती हैं, हम सुनते रहते बातों को, अंतःकरण में कहीं ना कहीं जमा होती रहती है सर। और डॉक्टर साहब ने स्मृति कहा ना, स्मृति बनी रहे, वो स्मृति हम्म। वाली बात। वो हाँ महासागर बढ़ता जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है, फिर छोटे मोटे विक्षोभ उसको हिला नहीं पाते वो सब। सब मतलब पानी आप फेंकेंगे जमीन पे, आप सोचेंगे वेस्ट हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर जमीन ठंडी तो होती है, कहीं ना कहीं कुछ तो रिश्ता है सर। जी। धन्यवाद आदरणीय अनकिन अफसर, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सदुरे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है। जिंदगी में दिल से प्रशंसा,
जिंदगी में दिल से प्रशंसा, दिमाग से आक्षेप। जिंदगी में दिल से प्रशंसा, दिमाग से आक्षेप और विवेक से प्रतिक्रिया में ही समझदारी है, वरना मौन ही बेहतर है। मौन ही बेहतर है। ये मुझे लगता है शायद यही सूत्र है जीवन का, जहां हम लोग वाकई में अननेसेसरी रिएक्ट करते हैं और हम लोग को विवेक का इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। तो बेहतर है चुप रहो यार, जाने दो, आधे घंटे बाद अपने आप चीजें सेटल हो सकती। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आइए तीनों लोगों को चाह करते हैं। शांति 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 शांति। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः